बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल में आज फिर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 4:38 के आसपास ये झटके महसूस किए गए। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। काठमांडू से करीब 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र था। एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि 11:35 पर भूकंप आया था परसों, अब उसके आफ्टर शॉक्स भी हो सकते हैं। ये आज 4:38 पर 3.6 की तीव्रता का फिर से भूकंप आया और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। काठमांडू से करीब 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह भूकंप का केंद्र था। नेपाल में आए इस भूकंप ने दिल्ली को बुरी तरह से डरा दिया, क्योंकि बीते एक महीने में तीसरी बार धरती का सिंहासन डोला है। और अब सवाल यह है कि कहीं ये किसी बड़े खतरे के पहले का अलार्म तो नहीं है। आधी रात को तबाही, नेपाल में त्राही त्राही। मलबे में तब्दील हुए घर, सताने लगा बड़ी तबाही का डर। एक महीने में तीसरा भूकंप, दिल्ली एनसीआर में हड़कंप। पूरी बिल्डिंग हिल गई। इतनी तेज झटके थे कि अगर वो 10 सेकंड या 15 सेकंड तो कुछ न कुछ तबाही आने का अमकान। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी, भारत के लिए खतरे का अलार्म। वो बिना बताए आएगा, महाविनाश लाएगा। ग्रहों का खेल या धरती का सिस्टम फेल। जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4, जिसने नेपाल को तहस नहस कर दिया। 157 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, हजारों लोग घायल हैं। ये 30 से 32 सेकंड के उस झटके की वजह से हुआ, जो कब आया किसी को नहीं पता चला, क्योंकि जब भूकंप आया था तब ज्यादातर लोग सो रहे थे। वो तो सोते ही रह गए। कई घर तो ऐसे थे जिनका पूरा परिवार इस भूकंप में खत्म हो गया। दीवारों पर बड़ी और लंबी दरारें और दूर तक बिखरा मलबे का ढेर। कितने ही घर टूट गए, दर्जनों जर्जर हो गए। देर रात आए भूकंप से नेपाल त्राही त्राही कर रहा है। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। हर एक चेहरा नेपाल में आई तबाही की मुकम्मल तस्वीर है। किसी से उसका घर छिन गया और किसी का परिवार। यूं तो भूकंप के झटके कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए, लेकिन धरती के कई किलोमीटर अंदर हुई इस हलचल का असर व्यापक और बड़े पैमाने पर हुआ है। मरने वालों की संख्या 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में दबने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अभी भी बहुत से लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो कई मलबे के नीचे दबे हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। अब तक सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। नेपाल में आए भीषण भूकंप में घायलों की संख्या और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं नेपालगंज के भैरी अस्पताल में हूँ। जाजरकोट में जो हादसा हुआ है, जो जलजला आया है, उसके बाद लगातार जो घायल हैं उनको भैरी अस्पताल में लाया जा रहा है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जिनको भी जानकारी मिल रही है कि उनके जानने पहचानने वाले लोग या रिश्तेदार घायल हुए हैं, उनके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक लिस्ट और भी लगी हुई है, जो डिजास्टर केसेस ऑफ अर्थक्वेक जाजरकोट। ये जो भूकंप
के प्रभावित लोग हैं उनकी सबकी यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। सबकी जो स्थिति है उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पर येलो, रेड इस तरह से बताया गया। जो रेड के रूप में मेंशन किए गए हैं उनकी हालत ज़्यादा खराब है। भूकंप से नेपाल के जजरकोट जिले की नलगढ़ नगर पालिका की उप प्रमुख सरिता सिंह की भी मौत हो गई। नेपाल के जाजरकोट और रुकुन पश्चिम जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल देर रात आए भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले में था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.4 दर्ज की गई, जिसके झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस किए गए। भूकंप से जाजरकोट, रुकुन पश्चिम, सालियान समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी भूकंप से नुकसान का कोई सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीर डराने वाली है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर नेपाल को मदद भेजने की बात कही है। धरती की सतह के नीचे कुछ तो घट रहा है जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जब जब धरती डोलती है दिल्ली की सांस अटकने लगती है। दरअसल दिल्ली की जमीन उस सतह पर खड़ी है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर भूकंप की रफ्तार थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो भयंकर तबाही आ सकती है। पहले तुर्की में 50,000 मौत, फिर अफगानिस्तान में 4,000 मौत और अब नेपाल में 150 से ऊपर मौत का आंकड़ा जा रहा है। किसी अखबार की हेडलाइन से लगते ये आंकड़े भूकंप के वो निशान हैं जिसने हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद और रफ्तार भरते शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। और अब सबसे बड़ा डर इस बात का है कि क्या कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि बीते 1 महीने में ये तीसरी बार है जब धरती कांपी है। एकदम ऐसा है, कुछ भूकंप के साथ पहले होते हैं, कुछ भूकंप आते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है अचानक भी ये भूकंप आ जाता है, बड़ा भूकंप होता है। सबसे ज्यादा धड़कन दिल्ली एनसीआर की बढ़ी हुई है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है दिल्ली और उससे सटे शहर डर से कांपने लगते हैं। इसी 2-1 महीने में ये दूसरा तीसरा झटका है और हमें भी थोड़ी दहशत सी हुई और भाई घबरा गए इसमें। अब ये ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। भूकंप का खतरा हर देश में अलग अलग होता है और इसी खतरे के हिसाब से देश को कई जोन में बांटा गया है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, यानी जितना बड़ा जोन उतना बड़ा खतरा। दिल्ली जोन 4 में आता है, जिसका मतलब यहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर भूकंप की रफ्तार थोड़ी भी ज्यादा हुई तो क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। 90 से 95% जो घर बने हुए हैं वो सही तकनीक से नहीं बने हैं। एक स्टडी की गई थी यहाँ दिल्ली में, तो हम लोग मानते हैं दिल्ली को जोन 4 में मानते हैं। कुछ एरिया है वो जोन 4 से ऊपर है, तो अगर हम जोन 4 वाले भूकंप भी के हिसाब से घर बनाएंगे तब वो भी गिर जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के डर की एक वजह वैज्ञानिकों की वो भविष्यवाणी भी है जो बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबीट्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप आने की बात कही थी, जिसके कुछ ही दिन बाद भारत और नेपाल में भूकंप आया था।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भूकंप को लेकर कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो ये कितनी सही हो सकती है। भूकंप से पहले तो भविष्यवाणी जो भी करते हैं अभी बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, क्योंकि कोई भविष्यवाणी ऐसे संभव नहीं है साइंस के अनुसार। हाल ही में तुर्की में एक भूकंप आया, जिसके बाद नीदरलैंड्स के एक वैज्ञानिक ने बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की थी। तो क्या साल 2023 के जाते जाते एक बड़ी तबाही होने वाली है? अब तक दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें से 124 बार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6 से ज्यादा थी। 2023 में सबसे ज्यादा तबाही तुर्की और सीरिया में हुई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सितंबर में अफगानिस्तान में भूकंप आया था। इस भूकंप में 4,000 लोगों की मौत हुई थी। और अब नेपाल में आए भूकंप ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। क्या 2023 जाते जाते एक बड़ा भूकंप आने वाला है?